तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि हम लोग अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ पाए थे। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, 11 की पढ़ेंगे, 13 की पढ़ेंगे, 12 की पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग इसको नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछते हैं। तो आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं पहले, ठीक है। होप यू आपने जितने भी जो हमारा पुराना वीडियो है उसको आपने देखा होगा, और आप लोगों ने 2, 4, 3 के जितने भी हमने बताया था डिविजिबिलिटी, उसको आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो ठीक है, आइए हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ द ऑड प्लेसेस, sum of the odd place is subtracted from sum of even places। ठीक है, अभी सर इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझा देते हैं। सम ऑफ ऑड प्लेसेस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ इवन प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, कैसे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 121। हमने एक नंबर ले लिया 121। तो अभी क्या होता है, बोला है सम ऑफ द ऑड प्लेसेस, तो जितने भी ऑड प्लेसेस है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। बहुत ईजी है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब इसका प्लेस देखना है। ये देखो, ये ऑड प्लेस पे 1, ये इवन प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे है। तो जितने भी ऑड वाले हैं उसको एक साथ सम कर लेंगे, सम ऑफ द ऑड प्लेसेस, और जितने भी ऑड प्लेसेस हैं उसको हम लोग सम कर लेते हैं। तो 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द इवन प्लेसेस। जो इवन प्लेस है, जैसे 2 एक इवन प्लेस पे है, तो उसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 0, ठीक है। 0 आ जाए या 11 आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, या तो माइनस करने पे 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम कह देंगे क्वेश्चन जो है वो 11 से डिविजिबल है। समझ में आया। जैसे कि हम लोग बड़ा नंबर ले लेते हैं, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, एक बड़ा नंबर ले 786784। एक हमने बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है, 786764 ले लेते हैं, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो अब हम लोग करते हैं सम ऑफ द ऑड प्लेसेस, जितने भी ऑड प्लेस है पहले उसको सम करते हैं। तो ये ऑड प्लेस पे है, ये ऑड है, ये ऑड है, पहले इनको सम कर लेते हैं। 7 + 6 13, 13 + 6 हो गया 19 लिख लिए। फिर इवन प्लेस को सम करते हैं। इवन प्लेस को कैसे सम करेंगे, इसको सम करेंगे इससे और फिर इसको इससे। समझ में आया। पहले तो ऑड प्लेस को हमने सम किया, उसको आ गया 19। फिर हमने इवन प्लेस को सम कर रहे हैं, तो 8 इवन प्लेस पे है, 7 भी इवन प्लेस पे और 4 भी इवन प्लेस पे है। तो 8 + 7 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, 15 + 4 19, कितना आ गया 19। हमें पता है कि सम ऑफ द ऑड प्लेस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन प्लेस, जो इवन प्लेस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया। तो 19 में से 19 गया तो आ गया 0। 0 आने का मतलब है कि या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो इसका मतलब ये नंबर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। समझ में आया आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, बस इवन ऑड का खेला है इसमें और कुछ नहीं है। 53693, इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्या करेंगे, ऑड प्लेस को पहले सम करते हैं। ये ऑड पे है तो इसको सम करेंगे और इसको सम कर लेते हैं। समझ में आया। 5 + 6 6 3 9, कितना हो गया, 9 आ गया। और 9 + 3, अब देखो ऑड प्लेस वाला तो हमने सम कर लिया, अब इवन वाला करके देखते हैं। 3 में 9 जोड़ दो तो आ गया 9 3 12। अब इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अगर हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, एक आया 12, एक आया 9, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे हमेशा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इवन वाले को ऑड से माइनस करेंगे, ऑड वाले को इवन के, नहीं, जो नंबर सम करने पे बड़ा आएगा, जो छोटा आएगा, अगर ऑड प्लेस वाला छोटा आता है तो इवन प्लेस वाले में से माइनस कर देंगे, अगर इवन प्लेस वाला छोटा आता है तो ऑड प्लेस वाले में से माइनस करेंगे। समझ में आया।
तो अभी हम इसको 12 में से 9 को माइनस करते हैं तो आ जाता है कितना 3, मतलब 0 और 11 तो आया नहीं, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, एक क्वेश्चन हमने और देख लिया 5 4 6 7 8, 5 4 6 7 8। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ऑड प्लेस को सम कर लो, ऑड प्लेस को सम कर लो, ठीक है। तो 6 और 5 11 और 11 और 8 19 हो गया। और ये इवन प्लेस है, इसको सम कर लो, तो 7 और 4 11 हो गया, जिसमें से माइनस कर देते हैं। तो 19 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो हम बोलेंगे सर ये 0 और 11 तो आया नहीं, 0 और 11 आया नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है कि हमने किया तो 0 और 11 नहीं आया। समझ में आया। एक नंबर हमने और देखना है, एक नंबर हम और देखते हैं 1 2 1 0 1 2 1। एक नंबर ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ऑड प्लेस वाला पहले सम कर लेते हैं। ऑड प्लेस वाला कौन सा है, ये है ऑड प्लेस, ये है ऑड प्लेस और ये है ऑड प्लेस। इसको सम करके देखते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 4। समझ में आया। सबको ऐड किए तो 1 2 3 4 4 आ गया। अब फिर इवन प्लेस वाले को सम करते हैं। 2 + 0 2 होता है और फिर 2 + 2 4 होता है, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। समझ में आया आपको कि नहीं आया, ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी हम लोग ऐसे, तो एक नंबर और लेते हैं 7 5 8 0 4 3। एक नंबर और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। एक नंबर और देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले जितने भी ऑड प्लेस है उसको सम कर लेते हैं, जितने भी ऑड प्लेस है उसको सम कर लेते हैं। करके देखते हैं। तो 7 + 8 15, 15 4 19, ठीक है। और इवन प्लेस को सम कर लो। 3 + 0 3 + 0 होता है 3, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, ठीक है। तो 8 को माइनस कर लेते हैं। 19 में से 8 गया तो 11 बच गया। 11 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 12 की। 12 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 12 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अगर हम लिख दें 144, तो क्या ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा। तो 12 की डिविजिबिलिटी पता करने के लिए हमें 3 और 4 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 3 और 4 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट करने पे कितना आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 3 की डिविजिबिलिटी क्या हमने पढ़ा था कि उसके डिजिट को अगर हम लोग सम करेंगे तो 3 या 3 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर 144 है, अगर इसको हम देख ले तो 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, मतलब 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से तो डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से तो पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो अब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 4 की डिविजिबिलिटी हम क्या बताते हैं, लास्ट का कितना डिजिट देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को चेक किया जाता है अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। 12 क्या 4 के टेबल में आता है, बोलेंगे हाँ सर 4 तो ये जो 12 ये 44 जो है, ये जो 44 है ये 4 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये 4 से भी डिविजिबल है। अगर ये दोनों नंबर, ये जो नंबर है ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप पहली बात पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, फिर 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर दोनों सेटिस्फाई होता है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 256 ले लें, ठीक है, ये नंबर लेते हैं 456 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक नंबर ये ले लिया हमने, तो पहले इसकी डिविजिबिलिटी चेक करी तो पहले 3 की चेक करो और 4 की,
कोई पूछ दिया कि ये क्वेश्चन क्या 12 से डिविजिबल है, तो 12 से डिविजिबल कब होगा, जब ये नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, तभी जाके ये 12 से डिविजिबल होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हम लोग बताए थे, सारे डिजिट को हम लोग सम कर देंगे, सारे डिजिट को सम कर देंगे या तो पेयर बना काट देंगे। तो सम कर लेते हैं, तो 6 और 5 11, 11 4 15 होता है। तो 15 3 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब 3 से तो डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट 56 आ रही है। तो 56 को अगर हमने 4 से काटा तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब ये तो 4 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब 456 क्या होगा, पूरा का पूरा जो नंबर है 456 वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया आपको? बहुत इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, 756 बताना है आपको कि 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, 12 से डिविजिबल है कि नहीं ये बताना है। तो 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। समझ में आया आपको? पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए आप, फिर 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए आप। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, सारे डिजिट को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 7 + 5 12, 12 + 6 18, 3 का मल्टीपल होता है, जिसका मतलब ये 3 से तो डिविजिबल है। समझ में आया? अभी 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं हम लोग। तो 56 क्या 4 के टेबल में आता है, तो बोलेंगे हाँ सर 56 जो है 4 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब 756 जो होगा वो पूरी तरीके से 12 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 13 की डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? 13 की डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 13 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? तो 13 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जैसे हमने 7 पढ़ा, 11 पढ़ा और 13, ये सारी जो है ना एक पेयरिंग मेथड होता है, ये सारे जो हैं एक तरीके के होते हैं। 7 को भी उसी तरीके से कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं और 13 को भी कर सकते हैं। जैसे एक 13 को अगर हम लोग चेक करना हो तो एक होता है 456, अगर एक नंबर ले लें 456 को ले लें और 123 ले लें, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, बोला है कि क्या ये 13 से डिविजिबल है, तो अब तो हम इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो एग्जाम तो छूट जाएगा, कर नहीं पाएंगे हम लोग। तो सबसे आसान तरीका क्या है, 3 का पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे? 3 का पेयर बना लेंगे। 3 का पेयर बना लेंगे, तो इस वाले में से इसको माइनस कर दो, जो बड़ा है भाई उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो इस पेयर में से इसको माइनस कर लेते हैं, तो 456 - 123, तो 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो आ गया 333। तो अभी हम लोग इसको चेक कर लेंगे। अब देखिए सॉरी क्वेश्चन मिटा दिया मैं आपको। तो 4 5 6 और 1 2 3 ये था, ठीक है, 4 5 6 और 1 2 3 था। तो अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने छोटे से क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, इतने बड़े डिजिट को हमने छोटे से डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब 333 का हमको चेक करना होगा, तो हम इसको अगर चाहें तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं आराम से। 13 2 जा 26 होता है, और 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा बताइए? 7 बचेगा और 73 हो गया यहाँ पे। फिर 13 का टेबल पढ़िए, 13 5 जा 65 होता है, तो 13 में से 5 जाएगा 8 बच जाएगा, तो 8 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब 0 तो आया नहीं, ना तो 13 का मल्टीपल आया है, ना तो 0 आया, ना तो 13 का मल्टीपल आया। इसका मतलब ये जो नंबर है क्या होगा, वो 13 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया आपको? एक एग्जाम्पल हमने और देखना है, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, 210540, एक नंबर ये देख लेते हैं। तो 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या बोला आपसे कि हम पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? पेयरिंग कर लेते हैं। 210450 पेयर कर लेते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं हम लोग। 450 में से 210 को माइनस कर देते हैं, 450 में से 210 को माइनस कर लेते हैं, देखते हैं। 450 में से 210 को माइनस कर लेते हैं हमने, तो 0 में से 0 गया, 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 2 गया 24, तो आया 2240। तो क्या 240 जो है 13 के टेबल में आता है, चेक कर लेंगे। 13 1 जा 13,
4 में से 3 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा और 0 उतार देंगे। तो क्या 13 का टेबल में 110 आता है? बताइए, 13 की टेबल में 1 वो आता है नहीं आता है? तो अगर हम लोग करें 8 से कर लेते हैं इसको, 8 3 जा 24 और 8 1 जा 10, 104 आ गया, बचा 6। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 13 की टेबल में नहीं आ रहा, ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 13 का मल्टीपल नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं। ऐसे एक एग्जांपल उठा लिए, ठीक है। अब इसका पेयर बना लीजिए। 786 में से 489 को माइनस कर देते हैं, 786 में से 489 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 6 में से 4 गया 297। तो क्या 297 जो है वो 13 की टेबल में आता है? तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 नहीं आएगा, 7 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 बच गया। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये भी क्या है, 13 की टेबल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। सर आपने ऐसा एग्जाम्पल है जो 13 का डिविजिबल है ही नहीं, तो ऐसा एग्जाम्पल लेके बताइए जो 13 का डिविजिबल हो। तो ठीक है, वो भी हम लोग लेके बता देते हैं। 4 5 6 1 2 3 एग्जाम्पल, इसको पहले देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या ये उससे डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 456 को 123 से मल्टीप्लाई माइनस करके देख लें। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने चेक कर लिया, ये क्वेश्चन तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से बहुत सारा इशू हो रहा है, तो इसको सॉल्व किया जा रहा है। हमारे टेक्नीशियन बैठे हुए हैं मिस्टर अमन, तो अभी तो ये परेशानी मतलब झेल पा रहे हैं, फिर तो पता नहीं कैसे, तो स्लाइटिंग का इशू है, ठीक है। तो अभी वीडियो कट गया था बीच में, तो हमने अब डिविजिबिलिटी हम 13 की पढ़ रहे थे, तो हम लोग पेयरिंग कर रहे थे, ठीक है। पेयरिंग करने पे या तो आंसर 0 आ जाए या तो 13 का मल्टीपल आ जाए, या तो आंसर 0 आ जाए या तो 13 का मल्टीपल आ जाए। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये पेयरिंग जो है करने पे, तो इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या वो 0 या 13 आता है? तो 123 में से 123 को माइनस कर लेंगे तो इसका डिफरेंस आ गया 0। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है क्या कर लेंगे, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 13, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जानिए कि अगर हमें पढ़ना है 7, 11 और 13, ये तीनों नंबर की डिविजिबिलिटी ना ऐसे हम लोग पेयरिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं। पेयरिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग उसको पेयरिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं। किसको? 7, 11 और 13, ठीक है। जैसे इसको निकाले हैं 7 से भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये नंबर अगर ये देखिए, सबसे अच्छी बात 123 लिखा हुआ है, इसको 7 से भी अगर हमको करना हो कि हम चेक कर लें ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वही मेथड अपनाएंगे, पेयरिंग मेथड। तो इसका डिफरेंस ले लेंगे, 123 में से 123 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 123 में से 123 चलाएगा तो कितना बचेगा 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है। अगर हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो पेयरिंग मेथड से भी कर सकते हैं, 3 का पेयर बना लिए, उसका डिफरेंस ले लिए, ठीक है। इसका डिफरेंस लेंगे तो 123 में से 123 चला गया तो कितना बचा 0। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से तो डिविजिबल है ही, क्योंकि अभी हमने जस्ट इसके पहले चेक किया, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग 7, 11 और 13 का भी हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11, 13 और 7 इन तीनों की डिविजिबिलिटी हम लोग पेयरिंग मेथड से भी चेक कर सकते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हमने और ले लेते हैं 6, 4, 8, 9। अभी सर पेयर बनाना है तो कैसे पेयर बनेगा, तो यहाँ तो 3 का पेयर बन गया, ठीक है। यहाँ तो 3 का पेयर बन गया, ठीक है। यहाँ तो 3 का पेयर बन गया, तो 6, 4, 8, 9 ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका पेयर बना लेते हैं। यहाँ तो पेयर बन गया, सर यहाँ पेयर नहीं बन रहा है तो कैसे पेयर बनाएंगे, तो इसका है कि डबल 0 लगा देंगे, लीजिए हो गया, पेयर बन गया, हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इस पेयर में से इस पेयर को माइनस कर देते हैं। तो 489 को अगर हम लोग 6 माइनस कर देते हैं इसमें से तो कितना बच गया, तो कितना बच गया, तो बोलेंगे 9 से 6 गया 3 बचा, 483 आ गया। कितना आ गया 483। 483 क्या 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है,
कैसे पता चलेगा? 483 7 से कट रहा था, 7 6 42 42 और 6 7 9 63। हाँ सर 7 से तो कट रहा ही है, 7 से तो कट रहा है, ठीक है। 11 से कट रहा है कि नहीं? 11 से कट रहा है कि नहीं? बताइए 11 से कट रहा है कि नहीं? 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक किए थे? अल्टरनेट नंबर को सम करके 4 3 7, 8 में 7 गए, 1 बचे गए, मतलब 11 से तो नहीं कट रहा है। ये 13 से कट रहा है कि नहीं? 13 से कटेगा कि नहीं? तो 13 से भी, 13 के टेबल में भी नहीं आता, ठीक है, तो 13 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नंबर बस 7 से कट रहा है, तो बोलेंगे ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो पेयरिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, बहुत ही आसानी से आप लोग एकदम जहर मेथड इसको बोलते हैं। इससे आप लोग आराम से जो है कि पेयरिंग मेथड से हम लोग क्या देखिए, पेयरिंग मेथड से हम लोग 7 का, 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। समझ में आया? तो एक बार जरा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक बार समरी उसका कर लेते हैं कि हमने जो जो पढ़ा हुआ है उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है। तो 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? तो बोलेंगे लास्ट का 1 डिजिट चेक करते हैं, ठीक है, वो और वो इवन या ऑड, इवन होना चाहिए वो, ठीक है। इवन नंबर भी रहेगा तो भी वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट 2 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो लास्ट का 1 डिजिट चेक कर लेंगे, ठीक है। और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट को चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो कैसे? लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं, बस लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लेते हैं, समरी कर रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। 16 के चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं? लास्ट का 4 डिजिट चेक कर लेते हैं, लास्ट का 4 डिजिट कर लेते हैं, ठीक है। अब 3 का चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट कर लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट करने पे क्या वो नंबर 3 का मल्टीपल होता है? वैसे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हमने आपको बताया था पेयरिंग मेथड, पेयर बना के उसको काट देंगे, पेयर बना के उसको काट देंगे, ठीक है। उसी तरह 9 का हमने चेक किया था, सेम इसी तरीके से सम ऑफ द डिजिट होना चाहिए और क्या आना चाहिए, उसको 9 बना के 9 का मल्टीपल आ जाए, 9 का पेयर बना के उसको काट देंगे। पेयरिंग मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं इसको। फिर 5 का क्या पढ़े थे हमने? 5 का पढ़ा था जिसके लास्ट में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 25 का चेक किए थे, लास्ट का डिजिट। अब इसमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 25 का मल्टीपल होना चाहिए। लास्ट का तो 2 डिजिट है वो 25 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी पूरा का पूरा जो नंबर है वो 25 से मल्टीपल होगा, डिविजिबल होगा, सॉरी, ठीक है। अभी हो गया। अभी 6 का पढ़े थे तो क्या हुआ था? जो अगर 2 से डिविजिबल हो जाए और 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें अगर 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पता है तो 6 की डिविजिबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लें 36, तो क्या पहले इसको 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर, तो लास्ट का डिजिट चेक करेंगे। सर 6 तो 2 के टेबल में आता है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? सम ऑफ द डिजिट कर लेते हैं, डिजिट को सम कर लो, 6 और प्लस 3 9 हो गया, मतलब 3 का मल्टीपल है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? तो 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? या तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 से, दोनों अगर मल्टीप्लाई है, डिविजिबल है दोनों से, तो पूरा का पूरा 6 से भी वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, जैसे 36, ठीक है। तो क्या पढ़ लिया हमने? 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए। अब 7 11 और 13, इसके 3 अलग अलग हमने मेथड पढ़ा है, लेकिन एक कॉमन मेथड दोनों में है जो है पेयरिंग मेथड। पेयरिंग मेथड से तीनों को हम लोग निकाल सकते हैं, पेयरिंग मेथड से तीनों को निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया 1 से लेके 13 तक। अगर हमें बहुत बड़े बड़े नंबर को निकालना हो, जैसे और भी आ गया, कोई नंबर दे दे, बोलेगा ये 72 से डिविजिबल है कि नहीं, 72 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें 72 को तोड़ लेना है किसमें? 8 और 9 में। 9 8 या 72 होता है, तो हमें 8 की डिविजिबिलिटी अगर पता है और 9 की डिविजिबिलिटी पता है, तो इसका मतलब 72 की डिविजिबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो नंबर जो 8 से भी डिविजिबल हो, ठीक है, और 9 से भी डिविजिबल होगा, तो वो 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? जो नंबर 8 से डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल हो, तो वो 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देख लिया, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते 5184 5184 हमने देख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया 5184। तो हम क्या करेंगे, पहली बात 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं, चेक करके देख लेते हैं लास्ट के 3 डिजिट क्या 8 के टेबल में आ रहा है, तो 118 और 4। 8 के टेबल में 8 2 जा 16, 2 गया 24 आ गया, 8 3 जा 24। हाँ 8 से तो ये कट रहा है, 8 से तो ये नंबर कट रहा है, 8 से तो डिविजिबल है। 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो सम द डिजिट करके सम द डिजिट कर लेते हैं, तो 9 का पेयर बना लेंगे। 2 चीज़ कर सकते हैं इसमें, तो 5 8 1 9 बन गया, 8 1 9 बन गया और 5 4 9 बन गया, पेयर बन गया, कट गया। इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होते हैं वो 72 से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि पूछ देगा 72 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। 88 से डिविजिबल है कि नहीं, 88 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसको 8 और 11 में तोड़ देंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे और 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, तो हमें 88 की डिविजिबिलिटी ऑलरेडी पता चल जाएगा आराम से, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आज हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ लिया सारा का सारा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे एसएससी में, सीजीएल्स में, मेंस में और प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बीपीएससी, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सारे क्वेश्चंस जो है हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे अपने प्रैक्टिस सीट में। और अगला जो वीडियो होगा वो केवल क्वेश्चंस पे आधारित होगा। तो पहले मैं थ्योरी आपको इसलिए पढ़ा दिया हूँ ताकि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन जब हमने लगाए तो हमें ये सोचना ना पड़े कि कौन सी 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की क्या होती है, 5 की क्या होती है, हमें सब पता होना चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट 13 तक था। 13 के बाद अगर हम लोग जितनी भी डिविजिबिलिटी अगर चेक करते हैं तो बस सीधा सीधा उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे 2-2 पार्ट में। 88 को करना है तो उसको 8 और 11 में कर लेंगे। अगर 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 88 से भी डिविजिबल होगा। तो अगला जो वीडियो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी एस्पिरेंट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स के होते हैं वो डिविजिबिलिटी से एक से क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। हर एग्जाम पे 1 क्वेश्चन तो जरूर पूछता है यहाँ से। तो हमें वो 1 नंबर पूरी की पूरी पक्का कर लेना है, वहाँ वो कटा नहीं चाहिए। क्योंकि यार डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर यहाँ से नंबर कट गया तो फिर बेकार है पढ़ाई, ठीक है। मैथ्स पढ़ना छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, 1 नंबर आप आराम से फ्री फंड का जो है मस्त लेके जाइए, ठीक है। अगला जो वीडियो आने वाला है वो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। कम से कम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके जो लेटेस्ट अभी क्वेश्चन जितने भी प्री मेंस में, एसएससी में, सीपीओ में, एमटीएस में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में, सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि जितना भी आपने ये पढ़ा है अभी तक, ठीक है, जितना भी आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है 2 से लेकर 30 तक, कम से कम उसको आप जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में भी, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी हमारी टीम है तो मेहनत कर रही है कि हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट दें जो कि लेटेस्ट कंटेंट है, ठीक है। तो हम लोग लेटेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वो नॉलेज, बहुत सारे ऐसे नॉलेज जिसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ना ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़ाने को बहुत सारी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे। अननेसेसरी पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। हर जगह नहीं हमको दिमाग लगाना है, हमको एकदम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ते जाना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। आपने इतना क्वेश्चंस, आपने इतना थियरी पढ़ा है, उस पर घर जाके कम से कम आप जो है कुछ ना कुछ उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग को जितना भी अगर डाउट रहेगा तो उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। और वैसे डाउट आने वाला नहीं है अगर आप थियरी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में पेयर नहीं बन रहा है उसमें पेयर बना लेंगे 0 लगा के। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है जो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप जो है अपने कमेंट को, अपने जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप उस पर भेज सकते हैं, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे।